तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 145 बाइनरी ट्री पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। इसको हम लोग रिकर्सन के थ्रू सॉल्व करेंगे। अगर आप बोलेंगे कि इसको एक इटरेटिव वे में सॉल्व करना है तो इसके लिए एक अलग वीडियो आ जाएगा, बस आपको कमेंट कर देना है। यहाँ पे हम लोग को एक गिवन होगा रूट ऑफ बाइनरी ट्री, हम लोग को रिटर्न करना है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ये है कि हम लोग ट्रेवर्स करते टाइम हम लोग को जो प्रिंट करना है वैल्यू वो सबसे लास्ट वाला करना है। मीन्स पहले लेफ्ट राइट और उसके बाद प्रिंट, ये ऐसे तरीके से होगा तो उसको हम लोग पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल बोलते हैं। जैसे ये वाले एग्जांपल में देख लेते हैं 1 2 3 है और यहाँ पे हम लोग का रूट कुछ ऐसा दिया है और हम लोग का आउटपुट 3 2 1 है। ये कैसे आ रहा है कि हम लोग सबसे पहले आ रहे हैं यहाँ पे, फिर इसके बाद चेक कर रहे हैं कि अगर इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ ब्लू। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर 1 से 2 पे जा रहे हैं, यहाँ पे पहले चेक करेगा लेफ्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर नहीं करता तो राइट पे जाएगा, राइट देखेगा हाँ इसका राइट एग्जिस्ट करता है, तो फिर इस वाले वैल्यू के लिए आगे लेफ्ट राइट चेक करेगा, लेफ्ट एग्जिस्ट करता है राइट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो हम लोग लेफ्ट की तरफ बढ़ जाएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसका लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करता है कि नहीं चेक करेंगे, अगर नहीं करता है तो यहाँ से हम लोग का ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगा और जैसे रिटर्न होता रहेगा ये वाला प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद हम लोग का ये फिर से रिटर्न होगा। अब ये साइड चेक करेगा जो कि हम लोग का राइट साइड है, यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब ये दोनों साइड से रिटर्न हो चुका है तो ये वाला वैल्यू प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे ये 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो फिर इसके बाद ये रिटर्न हो जाएगा जो हम लोग का रूट वाला होगा। तो हम लोग इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं तो आपको और क्लियरिटी आएगा। जैसे मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ 1 2 3 4 5। तो ये हम लोग का ट्री है, इसमें हम लोग कैसे करने वाले हैं, रिकर्सन के थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट वाला देखेंगे, फिर राइट वाला देखेंगे और दोनों में जब वैल्यू मिलते जाएंगे उसके बाद हम लोग लास्ट वाला जो उसका वैल्यूज है उसके बाद उसको प्रिंट कर देंगे। जैसे यहाँ पे पहले सबसे पहले जाएंगे लेफ्ट के लिए चेक करेंगे, इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो आगे बढ़ जाएंगे, इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो आगे बढ़ जाएंगे, इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो आगे बढ़ेंगे। देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पे इसको कर देंगे यहाँ पे रिटर्न। अब इसके राइट पे जाएंगे, चेक करेंगे कि राइट एग्जिस्ट करता है क्या। अगर नहीं करता है, जो कि इस केस में नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले 4 रिटर्न होगा। तो यहाँ पे जैसे आउटपुट में 4 रिटर्न होगा। उसके बाद हम लोग वापस आएंगे 2 वाले पे, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि इसका लेफ्ट हो गया तो राइट एग्जिस्ट करता है क्या। अगर राइट एग्जिस्ट करता है जो कि इस केस में है 5, फिर इसका लेफ्ट राइट चेक करेंगे जो कि इस केस में एग्जिस्ट नहीं करता है तो 5 यहाँ पे फिर से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे अब इसका दोनों लेफ्ट राइट कवर हो गया है तो ये वाला वैल्यू प्रिंट हो सकता है जो कि यहाँ पे कर दिए। अब लेफ्ट पूरा हो गया तो हम लोग ये रूट के राइट पे चले जाएंगे, राइट पे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को 3 मिलेगा। फिर 3 का हम लोग लेफ्ट राइट चेक करेंगे, लेफ्ट में भी कुछ नहीं है राइट में भी कुछ नहीं है तो हम लोग 3 को प्रिंट कराएंगे। उसके बाद फाइनली हम लोग का रूट प्रिंट होगा। इसका जो हम लोग का रिकर्सन वाला सॉल्यूशन है उसमें बेस केस क्या होगा कि अगर रूट हम लोग का नल है तो अगर कोई भी वैल्यू हम लोग का रूट का नल आ रहा है तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। तो इफ़ हम लोग का रूट नल हो जाएगा मीन्स उसका बेस केस पहुँच गया, तो रूट इज इक्वल टू नल हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न करा देंगे। और नहीं तो फिर हम लोग चेक करते जाएंगे। सबसे पहले लेफ़्ट के लिए चेक करेंगे मीन्स रूट के लेफ़्ट के लिए, उसके बाद हम लोग रूट के राइट के लिए देखेंगे, रूट के राइट के लिए, और रिटर्न के टाइम प्रिंट करा देंगे। तो इस केस में वाले जो हम लोग का क्वेश्चन है उसमें हम लोग को आंसर में पुश करा देना है, मीन्स वेक्टर इंट के फॉर्म में रिटर्न करना है तो हम लोग पुश करा देंगे। तो चलते हैं इसको कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग आंसर के लिए वेरिएबल बना लेते हैं वेक्टर इंट आंसर करके, और उसके बाद हम लोग पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करके एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम लोग का आंसर जाएगा और रूट जाएगा, और उसके बाद जो भी आंसर हम लोग का बनेगा उसको रिटर्न करा देंगे। अब हम लोग वो फंक्शन लिख लेते हैं, वॉइड बना देते हैं क्योंकि हम लोग आंसर को बाय रेफरेंस करने वाले हैं। तो यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल हम लोग का वेक्टर इंट आंसर
जो बाय रेफरेंस जाएगा मीन्स इसी में वैल्यूज चेंजेस होंगे। और उसके बाद हम लोग का रूट जो कि है ट्री नोड स्टार रूट, तो यहाँ पे हम लोग का रूट जाएगा। उसके बाद हम लोग जैसे देखे थे बेस केस ये होगा कि अगर रूट का वैल्यू नल हो जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न करा देंगे। और अगर आगे बढ़ेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में रूट के राइट ले जाएंगे। पहले आंसर को सेम पास करना पड़ेगा क्योंकि सेम फंक्शन कॉल होगा, और रूट के लेफ्ट में जाएंगे। उसके बाद सेम करना है हम लोग को, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल आंसर कॉमा रूट के राइट पे जाएंगे, रूट के राइट पे गए। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न करा देंगे हम लोग का आंसर, जो कि इस केस में होगा आंसर डॉट पुश बैक हम लोग का वैल्यू, जो कि होगा रूट का वैल्यू। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के सारे केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं। इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है, बिट्स 100%। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me. There's a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.